बना बैठा था खुदा। और ये वही फिरौन है कि जब कौम इसके पास आई थी और कौम ने इसके पास आके कहा था तू कैसा खुदा है, तू बारिश क्यों नहीं नाज़िल करता, हम तुझे सजदे कर करके थक गए हैं और तू बारिश भी नहीं भेज रहा। फिरौन ने देखेगा 3 दिन के अंदर बारिश हो जाएगी। कौम मुतमिन होकर फिरौन के दरबार से निकली, सामने खड़ा था अल्लाह का नबी मूसा। मूसा ने कौम से कहा वजाहत दो, क्या कहा तुम्हारे खुदा ने? उन्होंने कहा हमारा खुदा कहता है 3 दिन के अंदर हो जाएगी। मूसा ने मुस्कुरा कहा बदबख्तो, खुदा मोहलतों का मोहताज नहीं होता। जो वक्त मांगे वो अल्लाह कैसा, अब भी मांग जाओ कि मेरा खुदा सच है। कौम बड़ी ढीठ थी, उन्होंने कहा जाने दे मूसा, पहली बार उसने 3 दिन का टाइम मांगा है, अल्लाह है उसे तो टाइम दे देना चाहिए। अगर 3 दिन के अंदर बारिश ना हुई फिर तू तो है ही, फिर तेरे अल्लाह को सजदा कर देंगे। मूसा मुस्कुराते हुए चले गए थे। मूसा को पता चल गया अब 3 दिन के अंदर पोल खुल जाएगा। अब ये सारी की सारी कौम जो फिरौन को सजदा करती है ये लम्हों में 3 दिन के बाद मेरे पास आ जाएगी और मैं अल्लाह को सजदा करवा दूंगा। मेरी तबलीग का मकसद पूरा हो गया, जो मेरी मेहनत थी वो कबूल हो गई। 30 दिन की शाम ढलने के करीब थी। यह तफसीर कहती है कि फिरौन ने अपने महल के आखिरी कमरे में जाकर दरवाजा बंद किया, अपने सर से ताज फेंका, अपनी सोने की जंजीरें उतारी, अपनी आवाज जमीन पे फेंकी, खाक पे सर रख के कहने लगा इन्हें नहीं पता तू अल्लाह है, मुझे तो पता है कि तू अल्लाह। ये नहीं जानते, मैं जानता। अगली सत्र बड़ी खूबसूरत, अगर आप महफूज करो। सर यूं खाक पे रखा, अपनी दाढ़ी को खाक पे मला, इधर से मला, रोती हुई आंखों से कहने लगा अगर आज तू ना बचाएगा मैं हलाक हो जाऊंगा। जितने 4-6 बोले हो इतने ही बंदे बोलने चाहिए थे, सबको समझ भी नहीं आनी चाहिए थी। ये फिरौन ने जुमला कह के बड़े बड़े फिरौनों के चेहरे से नकाब उतार दिया कि झूठा जब भी मजबूर हो जाए सच्चे से यही कहता है अगर आज तू ना होता। सर सजदे में, दाढ़ी खाक पे। यह कौम इंतजार कर रही थी कि आखिरी शाम डूबने के करीब है, देखे क्या बनता है। या आसमान से बदली उठी, कौम के सर पे आई, मूसलाधार बारिश, खुश हो गई कौम और चारों तरफ से फिरौन के महल को सजदा होना शुरू हो गया। बेशक तू ही सच्चा है, तूने ही अपने वादे को पूरा किया। मुट्ठी भर बंदे मूसा के घर में बैठे इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें खबर हुई उन्होंने दरवाजे खोल के देखे बारिश। उन्होंने मूसा से कहा, हज़रत मूसा से नालैन न संभली। गजब वाला जलाल वाला नबी भागता गया कोहितूर पे, जाके लगा आज उसकी खुदाई का पोल खुलने वाला था, तो उन्हें बारिश क्यों भेजी? आवाज एक धीमे लहजे में बात कर, वो बंदा होना भूल गया, मैं रब होना भूल जाऊं। उसे नहीं पता, उसे नहीं पता कि वो बंदा है, मुझे तो पता है ना, मैं उसका भी परवरदिगार हूं। तख्त में बैठ के अपने आप को अल्लाह कहलवाता रहा, खुदा ने कुछ नहीं कहा। नमरूद कहता रहा मुझे अल्लाह कहो, खुदा ने कुछ नहीं कहा। शद्दाद कहता रहा मुझे अल्लाह कहो, खुदा ने कुछ नहीं कहा। ये 3 एक ही नफी करते रहे, एक ने कुछ नहीं कहा। इनकार किया ना उन्होंने, खुदा ने कुछ नहीं कहा। मेरे मालिक तूने क्यों नहीं कुछ कहा, इन्हें गर्क कर दे। फरमाया चल ये कह रहे हैं, अंदर से इन्हें खबर है, ये मसनद के हकदार नहीं जिसमें बैठे। ताकत के होते हुए फिरौन जैसे मुनकर को अल्लाह छोड़ दे तो उसकी रबूबियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-3 मुनकरों को अली छोड़ दे तो अली की इमामत में भी कोई फर्क नहीं।
जाओ किताबें उठा के देखो कौन कौन सी मुश्किलात थी अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के साथ। ये जो मस्जिद नबवी में मिंबर था जिसकी शबी आज भी मसाजिद में और इमाम बारगाहों में होती है, ये मिंबर एक सहाबी ने रसूल को तोहफे में दिया था। रिसालते में आप खड़े होके जो मस्जिद नबवी का एक पिल्लर था खजूर का सतून, उसके साथ टेक लगा के खुतबा देते थे। तो एक सहाबी ने, दो रवायात है, एक मिस्र और एक यमन, दोनों में से किसी से एक सहाबी आया और उसने एक लकड़ी का मिंबर बनाकर रसूल को तोहफे में दिया कि सरकार आप ज्यादा देर खड़े रहते हैं तो आपको तकलीफ होती है, तो आप बैठ के खुतबा दिया। रिसालते में आपने उस तोहफे को कबूल किया और वो मिंबर रिसालते में आपके दौर में मस्जिद में लग गया। आज जितनी भी मस्जिदों में मिंबर है ये उस मिंबर की शबी है। और मुझे दिली तकलीफ होती है जब शबी पे बैठ के मौलवी कहता है कि शबी देखने से निकाह टूट जाता है। जिस पे जनाब खुद बराजमान है वो खुद शबी है। ये मस्जिदों में जो गुंबद और मीनार है इनसे पूछो ये कुरान की किस आयत की तफसीर है, कहते नहीं ये रोजा रसूल की शबी है। शबी मस्जिद के ऊपर हो तो नमाज हो जाती है, दरवाजे के सामने से गुजरे तो नमाज टूट जाती है। जो बात में समझाना चाहता था, उस मिंबर के 3 जीने थे, चौथा अर्शा था। रिसालते माप जब खुतबा देते थे तो अर्शे पे बैठ के देते थे, उसके नीचे 3 जीने, 3 स्टेप थे। रिसालते माप अर्शा पे बैठते थे। रिसालते माप के जाने के बाद पहली खिलाफत आई तो एहतराम रिसालत में अर्शा पे न बैठे, उससे नीचे वाले जीने पे। दूसरा खलीफा उससे नीचे वाले जीने पे। तीसरा सबसे आखिरी जीने। जब खिलाफत भिखारी बन के अली के दरवाजे पे आई, और अमीर अल मोमिनीन के जुमले पे मैं पूरी जिंदगी वार दूं, अली के जुमले आज भी हैं। इमाम ने फरमाया उठाओ इस जख्मी ऊंटनी को, तुम्हारी खिलाफत मेरे नजदीक बकरी के नाक से बहते हुए पानी से भी कम कर। मैं तुम्हारी खिलाफत को क्या जानता। ऐ अली आप खिलाफत को कबूल कीजिए। और आज अमीर अल मोमिनीन मस्जिद में तकरीर करने के लिए आ रहे थे और ये 25 साल के बाद अमीर अल मोमिनीन की तकरीर थी। मुसलसल खामोशी, मुसलसल गोशानशीनी। वो तकरीर कितनी अहम होगी कि लोग दोबारा रसूल का लहजा सुनना चाहते थे। कितनी अहम, आप ज़हनों में जरा एक लम्हे के लिए उस दौर में जाके उस तकरीर की अहमियत का अंदाजा कीजिए। लोग तकरीर सुनना चाहते थे कि आज अली क्या कहेंगे। आज अमीर अल मोमिनीन आएंगे, रसूल के और अली के दरमियान 3 हुकूमतें गुजर चुकी। अली आके कौन कौन सी चीजें जो नाफज की हैं उन्हें मुअत्तल करेंगे, कौन कौन सी चीजों को बहाल करेंगे। गदीर के बाद अब दोबारा बिला फजल होने लगा इस्लाम। इस्लाम मुतसिल होने लगा है अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत के साथ। देखें अली क्या तकरीर करें। लेकिन जाहिलों के दरमियान अली क्या बोलते, चंद जमीर फरोशों के सामने अली का खुतबा देते। काश सामने सारे सलमान मजाज होते। दौर कितना तारीख था कि अमीर अल मोमिनीन की तकरीर है और लोगों के ज़हनों में ख्याल क्या है कि आज अली तकरीर करने के लिए आ रहे हैं, अली बैठेंगे कहां। ज़हनों में ये सवाल लेके बैठे हुए, अली कहां बैठेंगे, अली कहां बैठेंगे। चंद शरारती बूढ़े मिंबर के सामने आके बैठ गए। उन्होंने कहा अब हम देखेंगे, हमने अली की तकरीर होने ही नहीं देनी। और वो तकरीर इतनी अहम थी कि किताबें लिखती है कि मस्जिद खचाखच भरी हुई थी, बाहर बाजारों में लोग खड़े हुए थे। जो इस्लाम नहीं भी कबूल किया था वो भी आज अली की तकरीर सुनने के लिए आया था। दूसरे मुल्कों के सफीर अली की तकरीर सुनने के लिए आए थे। हाथों में कागज कलम थामे हुए लोग गलियों में बैठे थे। आज वारिस से कुरान फिर बोलने लगा है, आज साहिब कुरान फिर बोलने लगा है, आज लिसानुल्लाह से फिर खुतबा जारी होगा। लोग अली के लफ्ज सुनना चाहते थे। या अमीर अल मोमिनीन मस्जिद में दाखिल हुए,
मस्जिद में अली ने बाहर वाले दरवाजे से तो आना ही नहीं था, अली के तो घर का दरवाजा ही मस्जिद के अंदर खुलता था। अली अपने घर वाले दरवाजे से मस्जिद में आए, मस्जिद में आना था या लोगों में शोर हुआ, अली आ गए, अली आ गए, अमीर अल मोमिनीन आ गए, जानशीन पैगंबर आ गए। लोग अपने पांवों की तलवों पे खड़े होकर अली का चेहरा देख रहे थे। आज देखें कि अली के चेहरे पे गजब कैसा है, आज देखें कि अली के लफ्जों की तरतीब कैसी है। जब अली मिंबर के करीब आए तो लोगों के ज़हनों में ख्याल था, जो सामने बैठे हुए बूढ़े थे उन्होंने कहा आज अली को तकरीर नहीं करने देंगे, अगर अली बैठ गया पहले खलीफे की जगह पे तो हम शोर बर्पा कर देंगे। तूने पहली खिलाफत को तस्लीम कर दिया, अली दूसरे की जगह पे बैठेगा, हम कहेंगे तूने दूसरे की खिलाफत को तस्लीम किया। अगर अली चला गया रसूल की जगह पे तो हम उठ के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे या अली आज तू नबी की जगह पे बैठा, पहले सहाबा ने तो नबी की इज्जत का ख्याल किया, तूने नबी की इज्जत का ख्याल क्यों ना किया। जब अली मिंबर के करीब बंद होनी शुरू हो गई, अब अली क्या फैसला करेगा कि अली ने पहले सीने पे कदम रखा, अली ने दूसरे सीने पे कदम रखा, अली ने तीसरे सीने पे कदम रखा, बूढ़े उठ के खड़े हो गए। अच्छा तो अली नबी की जगह पे बैठेगा, किताबें कहती अली वहां बैठे नहीं, अली रसूल की जगह पे अर्शे पे अपने पांव रख के खड़े हो गए। अली का खड़ा होना था, ये सामने से एक बूढ़ा उठा, उसका मां पे अज़मत कल मोहम्मद, तूने तो नबी की हुर्मत का भी ख्याल न किया। अली ने अपनी अबा को दोस्त में डाला, अली के चेहरे पे जलाल आया तो मैं उसको चुप निकल यहां से, ये लकड़ी का मिंबर है, मैं मोहरों का सवार। ये लकड़ी का मिंबर, बिस्मिल्लाह। आज इस मिंबर पे एतराज करने वालों तब कहां थे जब मैं मोहरे रिसालत पे बुलंद, जिसका आज जिक्र सुनने के लिए आए हो। जब उम्मत ने जहर दिया तो उम्र मुबारक 28 साल, जवानी का ज़ईफ, पहली बार जब हाथों में जेवर आए तो उम्र 5 साल थी। बाबे के साथ मदीने से सामरा पहुंचे, 5 साल की उम्र में हाथों में जेवर थे। सामरा की गलियों में आके बाबे के कदमों पे हाथ रख के कहता है बाबा, क्या तेरे नाना के दीन में बच्चों को भी कैद किया जाता है? अब मुझे नहीं पता कौन बंदा जुमला समझेगा, इतना कहना था। इमाम जवाद की आंखों में पानी आ गया। फरमाया बाबा मेरा सवाल मुश्किल था। फरमाया तू बच्चा हो के कह रहा है कि बच्चों के हाथों में भी जेवर पहनाए जाते हैं। इन मौलानों ने ऐसे कुरान को बदला है, इन्होंने मेरी माओं के उल्टे हाथ बदला। हसन तुझे अपने जेवर याद हैं, ये विरसा है हमारे जद्द और जद्दा का। 8 रबीउल अव्वल आज भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में बहुत से शहरों में चुप ताजिए का जुलूस 9 को निकाला जाता है, निकलता है। ये 8 रबीउल अव्वल का जो जुलूस है चुप ताजिए का, ये किस चीज का जुलूस? इसे चुप ताजिया क्यों कहा जाता है? ये खामोश जनाजा क्यों उठाया जाता है? जब 11वें की शहादत हुई तो घर के अंदर मां भी खामोश बैठी थी, तुम्हारे वक्त का इमाम भी खामोश बैठा, दरवाजे पे फौजियों के पहरे थे कि अंदर कौन है। जनाजे के सरहाने पूरी रात मां बेटे का चेहरा देखती रही, बेटा मां का चेहरा देखता। जिसका खामोश सिसकियों से जनाजा उठा उसे हसने अस्करी कहते। आपने 14 साल की कैद सुनी है इमाम मूसा काज़म, 14 साल। जिस बादशाह का आज जनाजा उठना है ये पूरी जिंदगी कैद रहे, पूरी जिंदगी कैद खाने में गुजरी। अस्करी क्यों कहा जाता? इमाम का घर फौजी छावनी के अंदर था, उस इलाके को अस्कर कहते थे। इन्होंने कहा कैद खाने में रखेंगे तो जैसे पिछले आइमा की गुर्बत आज तक लोगों को याद है, इसे अलहदा कैद खाने में नहीं रखना, इसे फौजी छावनी के दरमियान रखो।
फौजी छौनी के दरमियान इमाम को एक तंग और तरीक मकान दिया गया जिसमें न सूरज की रोशनी थी न हवा का गुजर था। दरवाजे पे इतने फौजियों के पहरे, इन्होंने कहा था कि हम आखिरी इमाम का रास्ता रोकेंगे, हम किसी सूरत में कायम को जमाने में नहीं आने देंगे। जैसे फरौन ने मूसा का रास्ता रोकने के लिए तदबीरें की थी, वैसे ही तुम्हारे वक्त के कायम का रास्ता रोकने के लिए कमीनों ने इतनी तदबीरें की, इमाम का घर छौनी के अंदर बना दिया। लेकिन इन बदबख्तों को यह नहीं पता था कि इमाम के दुनिया में आने का तरीका क्या। ये माओ के पितनों में नहीं, ये मुसल्लों पे जाहिर होते हैं। 12वें की मां जनाब नरजस खातून, कैसर रूम की पोती, किताबें लिखती हैं इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। मेरे बादशाह ने अपने एक सहाबी से कहा, जा दरिया के किनारे जा, एक काफला आएगा, कश्ती पे चंद कैदी औरतें होंगी, वो कैदी औरतें आजाद की जाएंगी, हर कोई एक एक कनीज खरीदेगा। इमाम ने इब्रानी जुबान पे खत लिखा जो उस गुलाम की समझ में भी ना आए। इमाम ने इस खत को ले जाके जब वो कश्ती पहुंचे जिसमें चंद पर्दादार खवातीन, तो एक जगह पे छुप के बैठ जाए। सारी खवातीन कनीजे बना के बिकती रहेंगी, एक मस्तूर होगी जो चादर के अंदर छुपी होगी। बार बार वो पर्दा फरोश कहेगा कि बीबी तू कहां जाना चाहती है। वो आहिस्ता से रोती हुई कहेगी, मुझे किसी शरीफ के शरीफ कासत का इंतजार है। जब वो ये जुमला कहे तो अपनी आंखें बंद रखना, उस मस्तूर के करीब जाके उसे ये मेरा खत देना। गुलाम ने खत अपने इमामे के अंदर छुपा लिया। वो कहता मैं बैठा रहा, जैसे इमाम ने कहा था मंजर वैसा ही रहा। एक मस्तूर बार बार कहती थी, मुझे किसी शरीफ के शरीफ कासत का इंतजार है। कहता मैं करीब गया, मैंने जाके इमाम का खत दिया। उस मस्तूर ने बुरके के अंदर से वो खत थामा, अपनी आंखों को लगाया, चूमा। चूमने के बाद कहा कि मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया वो तुझसे 40,000 दिनार मांगेगा। इमाम ने 40,000 दिनार उस गुलाम को दिए, वो देना उसे साथ ले। 40,000 दिनार इसने दिए, उस मस्तूर को साथ लिया। रस्ते में इसने उस मस्तूर से कहा, बीबी है तू पकीजा, है तू इज्जतदार मस्तूर जिसका बतूल का बेटा राह देख रहा है, क्या तू मुझे बता सकती है तू कौन है? उस बीबी ने कहा, इसलिए तू अमीन इलाहिया का अमीन है, मैं तुझे खबर देती हूँ, मैं कैसे रूम की पोती हूँ। उसने कहा तुझे खबर है तू कहां जा रही है? बीबी ने कहा जहां जा रही हूं ये पता है कि कायनात का मालिक वो है। बीबी आप कहां से आई हैं? फरमाया मैं कैसे रूम की पोती, मेरे दादा ने मेरा अक्द अपने ही खानदान में करवाना चाहा। जब पहली अक्द की महफिल हुई, बहुत से अहले किताब उलमा को बुलाया गया, दरबार सजाया गया, सलीबे बुलंद की गई। जैसे ही उस नौजवान को तख्त पे उठाया, तख्त जमीन पे गिर गया, सलीबे टूट गई, लोग डर गए। मेरे दादा से नजूमियों ने कहा ये जो लड़का है ये इस खातून के लिए बेहतर नहीं। मेरे दादा क्योंकि रूम का कैसर था, वो बादशाह था, उसने कहा अभी इसी खानदान से दूसरे लड़के का इंतजाम होगा। दूसरे को बिठाया गया, सलीबे फिर टूट गई, सलीबे टूटी। मेरा दादा कैसे रूम में कमरे में शर्मिंदगी के साथ बंद हो गया कि शायद मजहब ईसाइयत में जवाल आने लगा है, शायद कोई और मजहब हमारे मजहब के ऊपर हावी हो जाएगा। वो बंद कमरे में, और बीबी कहती मैं भी कमरे में चली गई। मैंने दरवाजा बंद किया और मैं रोई, इतना रोई कि इस सारे माजरे का सबब क्या? वो कहती रोती रोती मैं जमीन पे बैठी थी, या देखा कि नागहां मेरे कमरे में एक नूर आया। मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा 4 मस्तूरे हैं जो एक मस्तूर के अमारी के इर्द गिर्द। उन 4 मस्तूरों ने पहले आके मुझे सलाम किया, सलाम करके अपना तारुफ करवाया। एक ने कहा कि मैं ईसा की मां मरियम हूं। मरियम का नाम आना था। बीबी कहती मैंने हाथ बांध के कहा मेरी इतनी इज्जत, ईसा नबी की मां मेरे हजरे में, मेरे कमरे में। मरियम ने देख के कहा सिर्फ मैं ही नहीं आई, जिसकी मैं कनीज हूं वो भी आई।
या उस नूर की अमारी से एक मस्तूर आई जिसने मेरे सर का बोसा दे के कहा, मैं मोहम्मद की बेटी फातिमा अपने बेटे अस्करी के लिए तुझे चुनने के लिए आई। जितनी देर वो मस्तूर मेरे कमरे में रही, मेरे दिल में सुकून रहा। वह खतून चली गई, मैं उसकी जुदाई में इतना तड़पी, उसे बार बार बुलाया। फिर एक रात मेरे हुजरे में फिर एक नूर आया, आवाज आई, मैं मालिक के कायनात रसूल हूं, मैं मोहम्मद हूं, मैं तुझे बिशारत देने के लिए आया हूं। मैंने अपने आखिरी बेटे की मां होने के लिए तुझे चुन लिया। तेरा बेटा पूरे जमाने में राज करेगा। वो कहती, मैं खुश हुई, मैंने कदमों पे हाथ रखेगा। थोड़े अरसा पहले एक मस्तूर आई थी, बशारत दे के वो चली गई। मुझे बताए वो इज्जतदार घर कौन सा है जिसकी मैंने नौकरी करनी है। फिर मुझे उस मालिक की जियारत हुई जिसे हसन अस्करी कहते हैं। उसने मुझे अलूम इलाहिया से नवाजा, मुकम्मल अलूम मेरे कलूब के अंदर आए, मुनव्वर कर दिया मुझे उसने आसमानी अलूम के साथ। और कहा एक वक्त आएगा कि कैसे रूम पे एक लश्कर हमला करेगा, कत्ल कर दिया जाएगा कैसे रूम को। तुम्हें कनीजे बना के कनीजों में लेके असल नाम अपना ना बताना। ये जो आज भी बीबी का इसमें ग्रामी है, ये बीबी का हकीकी नाम नहीं। ये नाम उस दौर में कनीजों का नाम होता था। शहजादी का नाम इमाम के ज़हूर तक यूं लेने की इजाजत नहीं। फरमाया कि तू अपने इस नाम के साथ अपना तारुफ करवाना। तो मालिक मैं आप तक कैसे पहुंचूंगी? फरमाया तुम्हें बर्दा फरोश कश्ती में बिठा के लेके जाएंगे। जब दरिया के किनारे कश्ती पहुंचे तो तू बार बार कहना मुझे किसी शरीफ के शरीफ कासद का इंतजार। उस मस्तूर ने कहा यहां तक मुझे इल्म था, अब तू मुझे बता के मैं कहां जा रही हूं। जितनी देर गुलाम सुनता रहा, रोता रहा, रो के कहने लगा कितनी बाइज्जत मस्तूर है, तुझे रसूल की बेटी की जियारत नसीब हुई। कितनी बाअज़मत मस्तूर है, तुझे रसूल के चेहरे की जियारत नसीब। शहजादी तू जिसका हरम बनने के लिए जा रही है वो सामरा में आज भी छौनी में है। इमाम के घर तक मुझे इजाजत के साथ पहुंचाया गया। पहुंचना था, मैंने इमाम के घर की नौकरी की। नौकरी करते हुए एक रात इमाम ने अपनी फूफी हकीमा खातून से कहा कि आज आप नरजस के साथ रहेंगी क्योंकि आज मेरा बेटा जाहिर होने वाला। वो बीबी कहती है मैंने हकीमा खातून से कहा मेरे यहां विलादत के कोई आसार नहीं। बीबी हकीमा खातून ने कहा नरजस तुझे खबर नहीं कि हमारे बेटे माओ के बतन में नहीं होते। बीबी कहती है मुझे इमाम ने एक मखसूस तस्वीर पढ़ने के लिए दी। मैं अपने हुजरे में मुसल्ला बिछा के वो तस्वीर पढ़ती रही। बीबी कहती बार बार हकीमा खातून मेरे हुजरे का पर्दा उठाती, मुझे तन्हा मुसल्ले पे बैठा देखती। थोड़ी देर के बाद जूं जूं वक्त तहज्जुद का करीब आया, मेरे उसी मुसल्ले के इर्द गिर्द चारों तरफ नूर का हाला आया। एक नूर का हाला आना था। बीबी कहती मेरी आंखें बंद हुई, मेरी आंखें बंद हुई, मैंने सर सजदे में रखा। सजदे में रखा, ये दरवाजे से हसन अस्करी की आवाज आई वो तस्बीह पढ़ जो मैंने तुझे सजदे के लिए दी थी। बीबी कहती मैं तस्बीह पढ़ रही थी, ये मेरे कानों में एक आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना जद्दी अली वलीउल्लाह। बीबी कहती है मैंने सजदे से सर उठाया तो मेरे साथ एक बच्चा था जो सर सजदे में रखे हुए था, रख के गवाहियां दे रहा था। बीबी कहती मैंने जल्दी से हाथों पे उठाया, हाथों पे उठाने की देर थी, या दरवाजे से हसन अस्करी की आवाज आई अम्मा हकीमा जाके इससे कह दे जितनी देर प्यार करना है प्यार कर ले, थोड़ी देर बाद ये गायब होने वाला। बीबी कहती जितनी देर वो घर में रहा मेरे घर में एक आसरा था, मेरे घर में एक नूर था। जैसे जैसे लम्हे बीते, बीबी कहती एक वक्त आया, मैं अक्सर देखती कि दिन के वक्त वो शहजादा मुझे शहर में नजर आता, थोड़ी देर बाद वो फिर गायब हो जाए। बीबी कहती एक दिन मुसल्ले में बैठा था मेरा इमाम, मैंने सामने आके हाथ जोड़ के कहा, मैंने कहा आपको खबर है कि माए बेटों के बगैर कैसे रहती? मालिक अगर आपने अपने इज़्न से ये चांद मेरी गोद में दिया है
तो क्यों नहीं, ये हर वक्त मेरे सहन में रहता। बीबी कहती मेरा सवाल करना था, या इमाम मुसल्ले पे ऐसे तड़पे जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती। इमाम देख रहे उसकी जुदाई में तो मैं भी रोता हूं, लेकिन थोड़ी देरी से मुस्कुराता हुआ देख ले, फिर इसने बड़ा रोना है। बड़ा रोने का नाम आया। बीबी कहती मैं तड़प गई। बीबी कहती अगले दिन वही शहजादा सहन में आया, मैंने गोद में लिया, मैंने माथा चूमा, मैंने चूम के कहा ये राज इमामत है, ना तेरा बाबा बताता है ना तू बताता है। तेरे बाबे ने मुझे कल एक बात कही है, मुझे रात नींद नहीं आई। तेरे बाबे ने कहा तूने बड़ा रोना है, मुझे वो आंखें चुमा जिससे तूने रोना है, मुझे बता तेरे रोने की वजह क्या है। माँ मर जाएगी अपने अंदर ये दर्द लेके। इतना कहना था, बीबी कहती वो शहजादा मेरी गोद से उठा, मेरे गले में बाहें डाली, मेरा माथा चूम के कहता अम्मा मैं तुझे वो मंजर दिखाऊं, रोना तेरा भी बंद ना हो। फरमाया मुझे दिखाना, मुझे सिर्फ सुना दे। फरमाया बाबे ने गोद में लेके मेरी आंखों पे हाथ फेरा। मैंने एक मजदूर को एक बाजार में चलते हुए देखा था, जो बार बार बैठती थी, बार बार उठती थी, रो रो के कहती थी मुझे ना देखो मैं अली की बेटी हो, मेरा चेहरा ना देखो मैं हुसैन की बहन हो। मैंने बाबे के कदमों पे हाथ रखे, मैंने रख के रो के कहा मुझे बता ये कौन है। फरमाया ये तेरी दादी ज़ैनब है। फरमाया बाबा ये कहां चली। फरमाया शाम के बाजारों में चली थी। कहता मैं तड़प के उठा, मैंने उठ के कहा वो लोग कहां है जिन्होंने मेरी दादी को यूं गुजारा था। फरमाया अभी रोता रहे, एक वक्त आएगा तेरे हाथ में इंतकाम की तलवार होगी, फिर जाके पूछना और मेरी दादी का कसूर क्या। आज रोको मेरा अल्लाह, आज रोको मेरा। रोते आना, आज इस नीयत के साथ पुरसा देना, आज तुम्हारे बादशाह की यतीमी का पुरसा है, आज तुम्हारे मालिक की यतीमी का पुरसा है। जो हर मजलिस में आते हैं आज बाबे का जनाजा उठाने के लिए आया। सादात हो गए सादात। शहजादी कहती मैंने शहजादे की आंखों का बोसा लिया। मैंने लोग अच्छा मां के पर्दे को रोता है। जो सैयद बैठे मुझे माफ कर देना। बीबी कहती वो शहजादा मेरी गोद में तड़पा, तड़प के कहता काश बाबा यही मंजर दिखाता, शायद मेरी आंखों का लहू वैसे ही बंद हो जाता। मेरे दादे सजाद का बंद हुआ। फरमाया फिर तेरे और रोने की वजह क्या है। तड़प गया मेरी गोद में, रो के लगा अम्मा तू माँ है, तूने माँ बन के पूछा, ये दर्द मेरे अंदर था, तूने पूछ लिया, मैं तुझे बताने लगा हूं, बता वो दर्द कौन सा है। फरमाया अम्मा मुझे बाबे ने मंजर दिखाया है, 40 बंदे दरवाजा गिरा रहे थे, अकेली रोक रही थी, बार बार दरवाजा गिरा के कहते बाहर काल अली को हमने बैत लेनी है। जो बंदा मातम कर सके मातम करना, अगर गिरिया यहीं पे हो गया, यहीं पे मेरे मालिक का जनाजा आ जाएगा। फरमाया अच्छा मेरा लाल तूने और क्या देखा। फरमाया अम्मा 40 बंदों का दरवाजा गिर रहा था, एक मजदूर का हाथ दरवाजे के ऊपर था, या एक कमीने ने ताजियाना निकाला, उसने मजदूर के बाजू पे ताजियाना मारा। रोक के दी या अली मेरा पहलू जख्मी हो गया। या अली तड़पा, तड़प की आवाज आई ज़हरा एक वक्त आएगा मेरा आखिरी बेटा आएगा, तलवार ने आम से निकाल के रो के पूछेगा और बता मेरी माँ का जुर्म क्या था, बता मेरी दादियों का कसूर।